दोस्तों, एपिसोड 8 में मैंने बताया था कि नावान मंत्र के दौरान मुझे कोई देख रहा था और मुझे तब पता नहीं था कि वो दृष्टि माँ काली की ही दृष्टि थी। और अगर आपने एपिसोड 8 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज़रूर सुनना क्योंकि आज का अनुभव उसी से जुड़ा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कोमल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाली हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से नहीं, अपने ऑरा से महसूस किया और जो मेरी डिवाइन जर्नी का सबसे गहरा पल था। जिसे मैं सपने में नहीं देख रही थी, उसे मैं महसूस कर रही थी। दोस्तों, आज से लगभग 2023 में मैं जिस फ्रेंड के घर में रह रही थी, उस घर में कोरोना के समय एक बुजुर्ग की मृत्यु हो चुकी थी और हमें पता नहीं था। और दोस्तों, तब शायद मुझे समझ नहीं आया, पर आज समझ आता है। जितनी तेज मेरे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही थी, उतनी ही तेजी से घर की जो पुरानी ऊर्जा थी वो भी हिल रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, सिर्फ मैं जग रही थी, पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा बंद था, घर में पूरी तरह शांति थी और तभी मुझे आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो, जैसे कोई अंदर आया हो। मैंने सोचा हस्बैंड होंगे। मैं लेटी रही, पर कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। जब मैंने फ़ोन करके पूछा तुम आए थे, उसने कहा नहीं। तब पहली बार मुझे फील हुआ ये आवाज़ क्या मेरे लिए थी। दोस्तों, मैं उठी, हर जगह मैंने देखा, दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कहाँ से आई। ऐसा ही एक अनुभव मेरे साथ और हुआ। मैं एक दिन इसी तरह मैं लेटी थी और मुझे लाइट के बंद होने की आवाज़ आई। जैसे हम लाइट स्विच ऑफ करते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं, तो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन का जो खेल है वो कम से कम 4 बार हुआ कि लाइट जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, और ये 4 बार हुआ, और जबकि बाहर कोई भी नहीं था। फिर एक दिन कच्ची नींद में मैंने क्लियरली सुना किसी ने मेरा नाम लिया, कोमल, सिर्फ एक बार। और ये आवाज़ करीबन 16 से 20 साल के किसी लड़की की आवाज़ थी। फिर एक रात सब सो चुके थे, एक बुजुर्ग के खांसने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास ही हो। पर मैं डरी नहीं। दोस्तों, मैं सच बताऊं तो मैं, जैसे कि पहले भी बताया था, कि मुझे डर नहीं लगता। और मुझे ऐसा अंदर से अनुभव होने लगा कि शायद कुछ तो ऐसा है जो मुझे अपने होने का एहसास करा रही है। और कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी है। तो मेरे अंदर जो भाव आते मैं करती। जैसे मेरे मन में आए कि मुझे रोज़ घर में धूप दिया बत्ती सब कुछ करना है, सुबह शाम मैं लोबान जलाती, धुनी करती पूरे घर में। और दुर्गा सप्तशती मैं टीवी में मैं चला करके मैं हर शाम और सुबह में छोड़ दिया करती थी। पूजा ने और मंत्र उच्चारण ने मुझे अंदर से बल दिया। और दोस्तों, जब आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं तो आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। सब यही बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, सब कुछ क्या इसी के साथ होता है। तो जब तक किसी ने ये चीज़ें अनुभव ना की हो, तब तक उस पर कोई यकीन नहीं करता। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक रूप से। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे इतना गहरा अनुभव था कि मैं अपनी कानों से मैं सुनी हूँ और उसको पूरी तरह मैंने महसूस भी किया है
एक दिन मैं काम कर रही थी, वॉशरूम में कपड़े धो रही थी और मेरे दोनों बच्चे जो है टीवी देख रहे थे बाहर। तो मैं काम करके मैं इतना थक गई थी कि फिर मेरी जो छोटी बेटी है वो मेरे पास बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और वो मुझ पे चिल्ला रही है, मम्मा मुझे खाना दो, मम्मा मुझे खाना दो। तो उसने 2-3 बार चिल्लाया। तो मैंने अपनी नज़रें नीचे करके मैं कपड़े धो रही थी और मैं उसकी आवाज़ को मैं सुन रही थी कि वो मुझे बोल रही है। तो चौथी बार में मैंने सर ऊपर करा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ कोई नहीं था। मैंने फटाफट से वॉशरूम से बाहर निकल के मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी तो टीवी देख रही है और वो इतने फोकस के साथ देख रही है कि लग रहा था कि जैसे काफ़ी टाइम से वो देख रही है, क्योंकि फोकस जो ध्यान है वो तुरंत नहीं लगता। फिर एक ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई। मैं रात में, गर्मियों का समय था, उसी घर में सब सो चुके थे। खिड़की खुली थी, खिड़की से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। मैं जगी हुई थी। धीरे धीरे मेरी आंख लगी और मुझे हल्की सी नींद आई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे पास आया हो और उसकी जो ऊर्जा मुझे फील हुई, जैसे कोई ब्लैक शैडो सा हो, वो चल के मेरे पास आया और मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार के भाग गया। फटाफट से मैंने आंखें खोली और मैंने अपने चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। पहली बार मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने ये बात बताई पर मेरा यकीन किसी ने नहीं किया। दोस्तों, मेरे अंदर एक ख़ास बात ये रही कि मैंने अपने नाम जाप को कभी नहीं छोड़ा। मैंने शिव नाम जाप को कभी नहीं छोड़ा। मैंने पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ी। मैंने धूप लोबान धूनी मैंने देना और तेज कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इस लॉन्ग वीडियो में मैं इससे बता देना चाहती हूँ ताकि आपको वेट ना करना पड़े। दोस्तों, 2023 में मैं एक कंपनी में मैं जॉब भी कर रही थी। मैं सुबह जल्दी उठती 4 बजे और घर का काम करके मैं ऑफिस के लिए मैं निकल जाया करती थी। और उस टाइम हमने एक आंटी रखी हुई थी जो बच्चों को तैयार करती और स्कूल भेजती और स्कूल से वापस लाती और पूरा दिन दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन वो आंटी भी जो थी वो धार्मिक थी। करीबन उनकी उम्र जो थी 59 साल की थी वो। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने उन आंटी से मैंने बात की और उनको ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने भी मुझे बोला, कोमल, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, तू डरना मत। मैंने बोला, आंटी बोलो, मुझे डर नहीं लगता, आप मुझे बताओ। उसने कहा, कोमल, ये चीज़ मैंने भी जो है फील की है कि इस घर में कोई तो है जो कि सबसे अंदर वाले कमरे में रहता है। क्योंकि उस समय सर्दियों का समय था तो मैं दोनों बच्चों को लेकर के छत पे चली जाया करती थी, आंटी ने बताया। और उन्होंने कहा, जब मैं बच्चों को लेकर नीचे आती और जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो मुझे लगता है ऐसे कोई बहुत ही तेज़ी से अंदर के रूम की तरफ भागा हो। तो आंटी ने भी कहा कि कोमल, मुझे उस अंदर वाले रूम में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं बच्चों को इधर बाहर वाले रूम में ही मैं लेकर के पूरा दिन रहती हूँ। मैं आंटी की बातों को मैं अच्छे से समझ रही थी कि वो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सच है। दोस्तों, ऐसे बहुत से अनुभव हुए। अब जो मैं आपको अनुभव बताने जा रही हूँ वो बहुत ही गहरा अनुभव है जो मैंने आंखों से तो नहीं देखा लेकिन अपनी कानों से क्लियरली सुना है और एहसास किया है। दोस्तों, उस रूम को मैं खाली नहीं कर पा रही थी, सब कुछ जानते हुए भी और बताते हुए भी। तो एक दिन फाइनली उस रूम को वहाँ से खाली करने का समय आ गया था। सारा सामान शिफ्ट हो चुका था। तो पूरा दिन काम करके मैं थक गई थी और मैं वॉशरूम में मैं नहाने के लिए चली गई और दोनों बच्चे जो थे बाहर थे, खेल रहे थे। कभी अंदर खेलते रूम में तो कभी बाहर चले जाते खेलने के लिए। तो दोस्तों, मैं
अकेली थी, मैं वॉशरूम में थी और वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा खोल रखा था क्योंकि कोई और नहीं था, सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। तो जब मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई छम 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 करता हुआ बाहर से अंदर की तरफ आया, पूरे घर में अंदर की तरफ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो भाभी को कॉल किया था मेरी मदद के लिए कि आ जाए, तो मुझे लगा वहीं आई होंगी। तो मैं 1-2 बार मैं बोली, भाभी भाभी आप हो क्या? आप बैठ जाओ, मैं भी नहा करके मैं आती हूँ। पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद वही छम छम की आवाज़ जो है मुझे अंदर से बाहर की तरफ जाती हुई एकदम क्लियरली और तेज से मुझे सुनाई दी। फिर मैंने चिल्ला कर के बोला, भाभी आप हो क्या? आप सामान लेने आए हो क्या? जब मैंने ये तीसरी चौथी बार मैंने बोला तो मुझे फिर अपने बच्चियों की आवाज़ आई और मैंने बोला, देखो भाभी आई होगी, उनको बोलो कि मेरा वेट करे। तो मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैं निशब्द, मैं अंदर चुपचाप बैठ गई कि ये एकदम से क्या हुआ, क्या ये मेरा भ्रम था? क्योंकि मैं नींद में नहीं थी, मैं सपना नहीं देख रही थी कोई। मैं फटाफट से नहा करके बाहर आई और मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने तुरंत भाभी को फ़ोन किया और मैंने पूछा, क्या आप आई थी? उन्होंने बोला, नहीं मैं तो अभी नहीं आई, बस मैं निकल रही हूँ वहाँ पे आने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी की कुछ स्कैरी अनुभव जो मुझे सकारात्मक भी लगे और कहीं कहीं नकारात्मक भी। मैं अभी भी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अजीब से अंदर से मुझे ठंड भी मुझे लग रही है बताते हुए। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ ऐसे अनुभव जिसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मेरा अनुभव कैसा लगा, और प्लीज़ आपके भी कुछ ऐसे ही अनुभव रहे हैं जो सकारात्मक भी हो। और जब हम भक्ति की राह पर होते हैं तो हमसे ईश्वर भी कनेक्ट होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी। तो ये मत सोचना कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं शारीरिक तौर पे। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास शरीर नहीं है, फिर भी वो हमारे आसपास है, जिसे हम देख नहीं सकते। सबकी रिस्पेक्ट करो, मानो या ना मानो, लेकिन इतना याद रखो कि इस संसार में सब कुछ है, पर भक्ति की शक्ति सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी है, शक्तिशाली है। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए अनुभव के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।